आराकला गांव में पहुंचे फूलपुर सांसद, शोक संतृप्त परिवार को हर संभव मदद का किया आश्वासन। गुरुवार आराकला गांव में मृतकों के घर भाजपा सांसद प्रवीण पटेल सहित कई नेता पहुंचे। जनप्रतिनिधि शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। अपनों को खाने का गम मृतक परिवार के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। सांसद ने पीड़ित परिवार के परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही। पुलिस व तहसील प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। थाना क्षेत्र के आराकला के मजरे कजरीगढ़ गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद दुबे व पड़ोसी रविशंकर यादव के बीच बीते कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा है। दीपावली के दिन सुरेंद्र दुबे के परिजन विवादित जमीन पर दिया रखने जा रहे थे। रविशंकर, ध्रुव शंकर, दारा सिंह, राम अभिलाष सहित दर्जन भर लोग मौके पर पहुंचकर दीप जलाने का विरोध करते हुए गाली गलौज करने लगे। सुरेंद्र प्रसाद दुबे के भतीजे पवन कुमार दुबे ने गाली गुप्ता का विरोध किया तो खार खाए आरोपियों ने एकजुट होकर लाठी, डंडे, सरिया व गड़ासे से पवन के ऊपर हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। बीच बचाव करने आए पिता राजेंद्र कुमार, चाचा जितेंद्र, भाई इंद्र कुमार, प्रद्युम्न दुबे सहित अन्य परिवार के लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों के हाथ, पैर व सिर में गंभीर चोटें आई थी। रविवार के दिन पवन दुबे की मौत का सदमा चोटिल चाचा जितेंद्र नहीं बर्दाश्त कर सके। रविवार की देर शाम अस्पताल में इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। इस मौके पर बहरिया ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा, अनिरुद्ध पटेल, प्रेम प्रकाश उर्फ लल्ले सिंह, सचिन गोस्वामी, अक्षत तिवारी, सत्यम मिश्रा, जिला महामंत्री मनोज निषाद, के सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बताइए, और जो ये मामला हुआ था इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं सुरेंद्र प्रसाद दुबे जनहित याची हूँ। जी। सर्वप्रथम मेरा इन्होंने सपा शासन में 529 का 15 बिस्सा भूमधरी जमीन है, उसमें 1 बीघा 9 बिस्सा में कब्जा किए हैं और उसमें तमाम साड़ा के इंद्र बहादुर और कंधारी यादव तमाम लोग आके जब गुंडाई के बल पे कब्जा कर लिए, वहाँ हम पारिवारिक कमजोरी से दब गए। यहीं से इनका मनोबल बढ़ा। फिर 15 बीघा तालाब कब्जा किए। तालाब के बाद फिर राज्य सरकार की जमीन यहाँ आए कब्जा किए। 547 नवीन प्रति कब्जा किए। 550 सरकारी नाली कब्जा कर लिए हमारे बाग के पश्चिम तरफ, और बाग के उत्तर तरफ जाकर 516 के उत्तर तरफ 517 का है राज्य सरकार की जमीन। उसके बाद एक उपेंद्र यादव आए थे यसो, उन्होंने 2 फीट की बाउंड्री तोड़वा करके, जबकि यह सड़क श्याम सूरत पंडित जी उपाध्याय जी ने RES से बनवाया था, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से, लेकिन उसका ईंट खड़ंजा सब उपार के उठा ले गए। उपेंद्र जी कहे कि उसका है ईंटा तो ले जाएगा, तुम क्या कर रहे हो? अगर बोलते तो हमको FIR करके पंजीकृत करके निरुद्ध कर देते मुकदमे में। जी। हमने नहीं बोला। फिर उसके बाद ये सब जब हो गया तो अभी 2 साल पहले हमारे भाई उधर से आ रहे थे, तो उनको ट्रैक्टर वोक्टर रोक करके, जो अभी मृतक जितेंद्र प्रसाद दुबे, तो इन लोगों ने वहाँ वो किया और उसके बाद अशोक भव्या तहसील दिवस बाधित करके घर पे चढ़ के फायर, महिलाओं से छेड़खानी आदि 9 धाराएं लाद करके, और उसमें अशोक भव्या कौन है, इनके बारे में बताया था। अशोक भव्या या अशोक मिश्रा एडवोकेट हैं हटिया के, और जो इन्हीं का जूनियर है भूमाफिया राम अभिलाष यादव का लड़का रविशंकर यादव वकील है। जी। उसी के लिए पूरे अपने जूनियर का ये मदद करते हैं। जी। और उससे अपना धनग्राही नहीं, एक जानकारी ये मिली थी कि जब आप लोग कोई कार्रवाई के लिए जाते थे तो वकीलों को लेकर, साथी वकीलों को लेकर ये कुछ प्रकार बाधित करते थे क्या कार्रवाई? बिल्कुल। एक बार बता रहे हैं कि वहीं मारने की योजना बनाए। वो तो एक सौरा जलालपुर के बाबा पांडे हमको बताए कि आप SP दुबे निकल जाओ, नहीं तो आपको बहुत मारेंगे। कौन मारेंगे? अशोक भव्या और ये जूनियर रविशंकर यादव, इनके साथ पूरा संगठन जो भी। कब की बात है ये सर? अरे लगभग आज हुई है 1-1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल। उसी ट्रैक्टर के बाद तमाम लोग कुछ न कुछ एक घटनाएं होता तो एक ही अंजाम दे देते हैं। तो उसके बाद हम वहाँ तो पीछे भाग गए, खूब ढूंढे, नहीं पाए। तो ये बराबर मैं जनहित याची को मारने के लिए पड़े थे। तो हर जगह से मुकदमा इन्होंने हार गए, दीवानी से हार गए, माननीय उच्च न्यायालय से कोर्ट ऑफ कंडम करके जितना मुकदमा लड़े। GS भी स्पष्ट साफ 5/12/2016 को रेस्टोरेशन 29/12 के डाले न, वो प्राप्त आदेश 28/4 को माननीय उच्च न्यायालय से। प्रशासन क्या कर रहा है, आपकी मदद किस तरह से कर रहा है? वो तहसील प्रशासन की मैं बात करता हूँ। तहसील प्रशासन तो बिल्कुल भ्रष्ट है साहब। अभी तो हमें कभी मदद नहीं किया। वहाँ तो फाइल चुरा लेते हैं, उल्टा सीधा आदेश करते हैं।
केवल भूमाफिया पे कार्रवाई करने वाली एक एंगल ढूंढते हैं, जिसमें एक अर्जुन प्रसाद पटेल को 517 कह के मैंने दिया कि इसको खाली किया जाए, तो उसमें रिपोर्ट में लिख दिया है कि राज्य सरकार है, लेकिन ये इसने जाकर के उसमें स्पष्ट लिख दिया कि ये इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। जी जी सर। हाँ, जी जी तो इस प्रकार जब वो आदमी निर्माण नहीं है दिखा रहा है सर, ये बताइए जो देख लीजिए कागज। नहीं वो कागज मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है सर, तो एक चीज़ बताइए, तो अभी आप किससे संतुष्ट हैं? एसओ से, ये जो पुलिस प्रशासन है, संतुष्ट है कि नहीं से? एसओ पुलिस प्रशासन से इसलिए संतुष्ट हूँ कि इतनी बड़ी जघन हत्याकांड हुआ तो बिजमा यादव, उसके पीआरओ जगदीश यादव, ये सब जो जगदीश पीआरओ, इनके रामविलास यादव के समधियान व रतन यादव आर्मी वाले के ससुराल है एक जला, लाल प्रताप यादव उसी का साढ़ू है जगदीश यादव। एकदम इनका काफी दिनों से वही 4-5 मुकदमा कराया, और उसी ने 10-15 दिन आकर के पहले बिजमा जगदीश यहाँ आके षड्यंत्र बनाए कि दीपावली के दिन सब पड़ाका खोले, उसी समय इनको मारिए। और मैंने इनके खिलाफ तो मारने की योजना बनाए, तो हम तो जना संयोग बस दीपावली के दिन बाहर गए थे। प्रकार देख रहे हैं कि बराबर वो क्रॉस केसेस के लिए बिजमा या उनके पीआरओ जगदीश यादव दौड़ रहे हैं, या तो अशोक मिश्रा जो हंडिया के तहसील के एडवोकेट हैं, 100 वकील लेकर के क्रॉस केस के लिए दौड़ रहे हैं। और पिछले बार हमें जानलेवा हमला के लिए इन्होंने योजना बनाया। इन लोगों की इसमें गहरी साजिश है, सुनियोजित षड्यंत्र में उनका भी पूरी योजना संलिप्त। तो क्या चाहते हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? आप चाहते हैं इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा हो जाए तो अच्छा ही है। अगर इन लोगों ने ऐसा कर रहे हैं, जी 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 जी, ऐसा कर रहे हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। इनकी भी जांच होनी चाहिए, ऐसा कहना है। बताइए आप। मैं अजीत तिवारी। जी जी। अभी इस आराकला गांव में इस दुखी परिवार के ढाढ़स बंधाने के लिए मैं मौजूद हूं। अभी 10 मिनट पहले फूलपुर के लोकप्रिय सांसद प्रवीण भाई जी आए और परिवारीजन को ढाढ़स बंधा कर गए। परिवारीजन का हर एक व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि उसका सहयोग हो इस दुख की इस घड़ी में। उसी कड़ी में जो है हर बार एक ही बात का जो है किया जा रहा है कि जिस प्रकार से घटना को यहाँ की वर्तमान विधायिका बिजमा यादव जी वह जैसा कि परिवारीजन बता रहे हैं, और वो हंडिया के जो है 10 साल जिसका वर्चस्व इतना था कि 10 साल हंडिया में चुनाव न होने देने वाला वो कुख्यात जिससे पूरी हंडिया परिचित है, ऐसा दलाल के रूप में जाना जाने वाला अध्यक्ष जो निवर्तमान अध्यक्ष अशोक मिश्र है, इसका भरपूर पूरे हंडिया में, प्रतापपुर में और सराय ममरेज में इसका बोलबाला चलता है। ये अपने अनुसार से प्रशासनिक अधिकारी व तहसील कर्मचारी को अपने अनुरूप चलाता है और किसी की हिमाकत नहीं है इसके विरोध का, इसके आदेश का अवहेलना कर ले। इसी कड़ी में कई बार तहसील परिसर में मुकदमा की पैरवी के दौरान इनके ऊपर जानलेवा हमला का प्रयास किया गया, और उसी को एक रचित बसित तरीके से पूरा घटना को संजो करके और उसको अंजाम देने के लिए दीपावली का दिन उन्होंने इस पावन पर्व को चुना। और उनकी षड्यंत्र की वजह से कि दीपावली के दिन इस परिवार को अगर बार भी देंगे तो कोई कार्रवाई नहीं है, ऐसा सुनियोजित तरीके से घटना 8 बजे की कारित की गई, और एक साथ उग्र होकर के 20 की संख्या में अन्य गांवों से भी उनके सहयोगी और शूटरों को बुला करके इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया कि घर में घुसकर महिलाओं व किसी व्यक्ति को उन्होंने छोड़ने की से जो बचे भी हुए हैं परिवारीजन, वो अपने भाग्य और ईश्वर की अनुकंपा थी उस वजह से बच गए। और आज ये 2 परिवार, 2 माएँ विधवा हो गई हैं। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा, जैसा कि हम लोग ये परिवारीजन अड़ा था कि जब तक कोई विशेष आप वो नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम मट्टी को नहीं दाह संस्कार करने दिया जाएगा। तो उस कड़ी में जो पारिवारिक मांग थी कि मैं अधिकारी ने कहा कि 2 दिन के अंदर मैं जीएस लैंड पे निर्मित मकान को डिमोलिश करूंगा, लेकिन आज तक हंडिया की प्रशासन, इलाहाबाद के डीएम के आदेश के अनुसार भी हंडिया का एसडीएम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्य।